तो इस वीडियो में बतलाने वाले हैं एक अप्सरा की साधना, जो कि आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक के बने रहना है। विस्तार रूप से पूरा डिटेल हम बात करेंगे। अगर आपने भी अप्सरा साधना करना चाहते हो, किसी भी अप्सरा की साधना करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक के ध्यानपूर्वक आपको मेरी बातों को समझने की कोशिश करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और दूसरे के पास आपको शेयर कर देना है, ताकि जैसे ही मैं कोई रहस्यमय जानकारी लेकर आऊँ तो आप सबसे पहले देख सकेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है। आप मेरा एक परिवार बन सकते हैं सब्सक्राइब लाइक करके। अब हम बात करेंगे अप्सरा साधना की। ये जो अप्सरा साधना मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, इसका सबसे पहले फ़ायदे की हम बात करेंगे। ये साधना कोई भी व्यक्ति कर लेता है, उसके शरीर में आकर्षण और आत्मिक बल बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। एक प्रकार का जो ये अप्सरा है, स्वर्गलोक की दिव्य स्त्री है, जो कि कला, संगीत, नृत्य, सौंदर्य के प्रतीक मानी जाती है। ये अप्सरा जो भी व्यक्ति करेगा, हिंदू धर्म से देवताओं मनोरंजन करने वाले होते हैं ये अप्सराओं से, ठीक है। और इसमें साधना जो भी व्यक्ति करेगा, आत्मिक संतोष, जो कि संतोष आपको किसी बातों में संतोष रखना, ऐसा कार्य, या आध्यात्मिक विकास, मानसिक में शांति, ऐसा आपको प्राप्त होने लगता है। यह साधना अवचेतन मन को जागृत करता है। जो भी अप्सरा साधना करेगा, अवचेतन मन जो होता है वो आपको जागृत होने लगता है। और साधक को एक अनोखा आकर्षण मतलब वशीकरण, किसी को वशीभूत करना, वो चीज़ आपको प्राप्त होता है। और प्रभावशाली शक्तिशाली ऊर्जा का विकास होता है आपके शरीर में, और अंदर से और बाहर से सौंदर्य प्राप्त होता है। साधक के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का संचार होने लगता है। साधक के भीतरी जो अंदर से छिपी हुई चीज़ें हैं, रचनात्मक, कलात्मक क्षमताएं, ये सब चीज़ें जो हैं, जो कि जागृत होने लगती हैं। ये अप्सरा साधना करने के बावजूद सबसे पहले आपको तैयारी करनी चाहिए, जो कि शारीरिक रूप से तैयारी होनी चाहिए, मानसिक रूप से तैयारी होनी चाहिए, आत्मिक बुद्धिक रूप से तैयारी होनी चाहिए, और प्लस जो भी हम सामग्री बतला रहा हूँ और कुछ विधि विधान बतला रहा हूँ, वो चीज़ को आपको पूर्ण रूप से तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि आपको ये साधना 41 दिन तक करना होगा, और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। साधना स्टार्ट करने से पहले प्रतिदिन आपको ध्यान करना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर मंत्र की जाप करना चाहिए, और व्यायाम करना चाहिए प्रतिदिन। मन को शांत रखना चाहिए साधना करते टाइम। गलत विचारें शरीर में नहीं आनी चाहिए, विचार निगेटिव चीज़ माइंड में, मन में नहीं लाना चाहिए। और साधना के लिए एकांत स्थान आपको चुनना चाहिए। साधना का स्थान जो होता है वो पवित्र होना चाहिए। स्थान हो सकता है गंगा के किनारे, या जंगल में, या मंदिर में, या तब फिर कहीं पर आप ये साधना कर सकते हो, शांति जगह। ये साधना करने के लिए कुछ सामग्रियां हैं, जो कि ध्यान सुनिए। शुद्ध आसन लगाना है। शुद्ध आसन जो हो सका, कुश का हो सकता है, या सूती कपड़े का हो, या रेशमी कपड़े का हो, या कुश का हो, ठीक है। आसन में एक शुद्ध घी का दीपक, लाल चंदन की माला, चमेली या तो फिर गुलाब का फूल, अगरबत्ती, पान, सुपारी और मिठाई 3 पीस, और एक अप्सरा का यंत्र सामने रखना है। और आपको ये साधना करने के लिए ऐसी ऊर्जा की आपके शरीर में दिव्य आत्माओं से जुड़ती है, जो कि आप वहाँ तक कल्पना नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये अप्सरा का जो मंत्र है, आपको पहले हम मंत्र बतला दे रहे हैं। जो मंत्र को जाप करना होगा प्रतिदिन 11 माला का, वो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अप्सरा प्रियम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से मंत्र सुनिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अप्सरा प्रियम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र सभी अप्सरा का है, कोई न कोई अप्सरा आपके पास अवश्य ही आएगी, ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। अप्सरा तो ऐसे रंभा अप्सरा, उर्वशी अप्सरा, तिलोत्तमा अप्सरा, मेनका अप्सरा, और ऐसे तमाम प्रकार के अप्सराएं हैं। हर एक अप्सरा का अलग अलग मंत्र है। जैसे कि रंभा अप्सरा का ओम ह्रीम रंभाय नमः, उर्वशी अप्सरा का मंत्र है ओम ह्रीम उर्वशी स्वाहा, तिलोत्तमा अप्सरा का मंत्र है ओम तिलोत्तमाय नमः, ऐसा, ठीक है। मेनका अप्सरा का मंत्र है ओम मेनकाय ह्रीम स्वाहा। तो ऐसे अलग अलग अप्सराओं का मंत्र है। तो जो हम आपको ये मंत्र बतला रहा हूँ, और जैसे कभी हमने बताया ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अप्सराय प्रियम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र आपको 11 माला प्रतिदिन आपको जाप करना है। क्योंकि इसमें कोई ना कोई आपको साथ में अप्सरा अवश्य ही प्रत्यक्ष होकर वचन में देकर ही जाती है, ठीक है। ये साधना करने के लिए ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले आपको आसन पे बैठ जाना है, पूर्व की दिशा मुख कर कर। कुश के आसन पे बैठना है, या रेशमी आसन पे बैठना है, या सूती आसन पे बैठना है, ठीक है। आपको शरीर को स्थिर कर लेना है, मन को शांत कर लेना है, और दीपक अगरबत्ती जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। एक शुद्ध घी का दीपक भी जलाना है। अप्सरा को ध्यान करना है दीपक अगरबत्ती का उपयोग करते हुए, ठीक है।
अप्सरा का जो चित्र होगा और जो यंत्र होगा सामने रखेंगे। अप्सरा के समक्ष उसके सामने बैठ करके आपको ध्यान करना है और लाल चंदन की माला से 11 बार का मंत्र जाप करना है। 11 माला लाल चंदन की मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करते समय अपनी आंखों को बंद रखेंगे और अप्सरा के तस्वीर पर ध्यान अपना केंद्रित करेंगे और ध्यान करेंगे कि मंत्र जाप के बाद अपना मुद्रा स्थान पर बैठेंगे। मुद्रा स्थान में आसन में आपको कुश या रेशमी कपड़ा होना चाहिए और आपके जो अनुभव होंगे आपको मैं बता दूं, सुगंधित आपको मतलब सुगंध आना स्टार्ट होगा, हलचल की महसूस होगा, स्वप्न आना स्टार्ट होगा, ठंडी ठंडी हवाएं बहने की महसूस होगा। ऐसे आपको स्वप्न में और सामने भी साधना के दौरान में भी अनुभव होंगे, लेकिन किसी से अनुभव बताना नहीं है अपने गुरु को छोड़ करके, ठीक है। आपको दिव्य सुगंध आता है या स्वप्न में अप्सरा का दर्शन होता है या तो फिर ध्यान के समय में हल्की हल्की आवाज़ें कंपन का अनुभव होता है या प्रत्यक्ष रूप से अप्सरा का दर्शन होता है तो घबराना नहीं चाहिए। ये साधना में आपको आकर्षण शक्ति में बहुत ज़्यादा अत्यधिक वृद्धि होती है, आकर्षण का विकास होता है, सौंदर्य और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है, सुख और समृद्धि मिलता है, आध्यात्मिक से जागृत होते हैं, अब रचनात्मक विद्याओं में उन्नति होती है। ये साधना करने के लिए नकारात्मक विचार लेकर उद्देश्य रखकर साधना बिल्कुल न करें, नहीं तो आपका ये साधना खराब हो जाएगा, सफल नहीं होगा। और साधना में व्याधा किसी भी प्रकार का न आए, भय और शंका को त्याग दे तभी ये साधना करें। शुद्धता बहुत अति जरूरी है, शुद्धता बनाकर रखना है। साधना के समय में विश्वास और निडरता बहुत आवश्यक है। ये साधना के बाद जो आपका प्रक्रिया है, साधना समाप्त होने के बाद अप्सरा को ध्यान देना है और उसको प्रसाद में भोग में क्या क्या देना है, साफ सुथरा मीठा अवश्य रखना है 3 पीस। ये साधना आपको जब आपको 41 दिन हो जाएगा तो आपको 41 दिन लास्ट दिन प्रत्यक्ष होता है आपके सामने अप्सरा, उससे आपको वचन में लेना है। जब भी आपको बुलाऊंगा तभी आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा उसको आपको करना पड़ेगा, बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे। जो भी मेरे से छोटी मोटी गलती हो जाएगी आप उससे माफ़ करोगे। आपको सबसे मुख्य बात इसमें एक बात ध्यान में रखना है, जब आप अप्सरा की साधना कर रहे हैं तो साधना आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना है, अपना अनुभव गुरु से शेयर करना है और किसी से शेयर नहीं करना है, घर में किसी को बताना नहीं है। ये साधना एक दोस्त यानी प्रेमी के रूप में साधना करना है, माँ बहन नहीं, ओनली प्रेम का रूप में साधना करना है। प्रेम का रूप में आप साधना करोगे, गुनगुनाहट की आवाज़ आएगी, गाना गाने की आवाज़ आएगी, ऐसे तमाम प्रकार के अनुभव होंगे। आपके आसपास कोई बैठने की आवाज़ आएगी, चींटी काटने की महसूस होगा, ऐसे आपके तमाम प्रकार के अनुभव होते रहेंगे। ये अप्सरा कोई भी अप्सरा आ सकती है आपके साधना के दौरान में, कोई भी अप्सरा आती है, आपको उससे भयभीत नहीं होना है। ये साधना आप कहीं पर भी कर रहे हैं, अगर रूम के अंदर कर रहे हैं तो रूम में ज़्यादा कोई वस्तु न हो, उसमें मृतक इंसान का कोई फोटो प्रतिमा न हो और उसमें रूम में पूर्ण रूप से साफ सफाई हो। उस रूम में आपके अलावा कोई जाए ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपके अलावा उस रूम में कोई न जाए, उस रूम में मृतक आदमी का या किसी भी देवी देवता का फोटो ना हो, यह बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। और ये साधना जब आपका संपन्न हो जाएगा तो हर महीने में अमावस्या को मीठा में भोग देना होगा। बड़े से बड़े तांत्रिक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और आप दूसरे को ठीक कर सकते हो, दरबार लगा सकते हो और तमाम प्रकार की अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और स्वप्न में आपको ऐसा दर्शन होता है जैसे कि आपने जहाँ पे बहुत सारे दिव्य अलौकिक स्त्रियाँ हैं, वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ों में अच्छे हरे भरे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे सोने चांदी हैं, ज़मीन पे सोने चांदी बिखरे हुए हैं, जवाहरात बिखरे हुए हैं, ऐसा आपको अनुभव होते हैं। जब अप्सरा आती है तो प्रेम पूर्वक बात करना है, ऐसा कोई बात आपको नहीं बोलना है जो कि आप उससे नाराज़गी पैदा हो। जब अप्सरा आती है, आपका कार्य करती है, आपको उससे वचन लेने के बावजूद जब उसको आदेश दे देना है जाने के लिए और उससे पूछ लेना है कि मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे। जब अप्सरा आपके पास से रिटर्न जाती है, आप उसको आज्ञा देते हो जाने के लिए, तो वो अप्सरा जो है ना, जितनी आभूषण पहन कर रखती है अपने शरीर में, वो आपके पास ही छोड़कर चली जाती है। तो उसमें से कुछ गरीबों को दान करना चाहिए, जो कि गरीब योग्य है, जो कि गरीब देने के लायक है। ऐसे नहीं कि जिसको देने योग्य नहीं है आप उसी को दे दो, ऐसा नहीं। अंधे को, गरीब को, भिखारी को, काने को, ऐसे को कुछ दान देना है, फिर आपको उसको इन्वेस्ट करना है। आपको ऐसे ये साधना करना है। ये साधना में सबसे मुख्य बात ध्यान में रखना है, जब तक कि आपकी साधना चलेगी 41 दिन तक के, प्रतिदिन आपको कुत्ते को भोजन देना है, शंकर जी को प्रतिपूर्ण पंचोपचार पूजा करना है और
सुबह और शाम शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है। शंकर जी से अनुग्रह करना है कि जो भी मेरे से साधना में गलती होती छोटी मोटी, मैं उसे माफ़ी चाहूँगा, मेरा साधना सफल हो जाए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो शंकर जी को गुरु मानकर आप ये साधना कर सकते हो। ये जो अप्सरा साधना है, इसके अप्सरा के साथ में जो देवी देवताएँ होते हैं, अप्सराओं के साथ मनोरंजन करते हैं। जैसे स्त्रियाँ के साथ पुरुष मनोरंजन करते हैं, ऐसे देवी देवताएँ ये अप्सरा के साथ में मनोरंजन करते हैं। ठीक है, ये बात है। और जब अप्सरा प्रत्यक्ष होती है तो दीपक की जो लौ है वो भी ठप हो जाता है, शांत हो जाता है। पानी का बहाव होता है तो वो भी शांति हो जाती है। ठीक है, ये साधना अगर आप पहली बार साधना के लाइन में मार्ग में अपना पैर रख रहे हैं तो आपको प्रत्यक्ष न हो, स्वप्न में दर्शन देती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं। 21 दिन तक के आपको स्वप्न में आने लगती हैं। ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, आपको ऐसे अनुभव होते हैं जो कि आपको ये साधना बंद ही करना पड़ जाता है। इतना शीतल ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती हैं कि आपको उसमें खो जाते हैं तो आपको ये साधना बंद करना पड़ता है। कुछ लोग तो 12 से 15 दिन में ही ये साधना बंद कर देते हैं। इतनी अच्छी स्त्रियां की फ़ोटो तस्वीरें स्वप्न में फेस टू फेस साधना के दौरान में आती हैं, जो कि आपको बाल ब्रह्मचार नहीं कर पाते हो, बाल ब्रह्मचार तोड़ देते हो, इसलिए आपको ये साधना सफल नहीं होती है। प्लस आपके जीवन में नुकसान भी देखने को मिल सकता है। कामेच्छी अप्सरा, तिलोत्तमा अप्सरा, रंभा अप्सरा, कोई भी अप्सरा आ सकती है यह साधना में। यह साधना एक प्रकार की गारंटेड साधना है। जो मंत्र हमने बतलाया है, लाल चंदन की माला से 11 माला का नवरात्रि के बाद से यह साधना स्टार्ट करना चाहिए। यह साधना पूर्णिमा के दिन से, अमावस्या के दिन से स्टार्ट करना चाहिए। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रहना चाहिए। ये साधना अगर आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इसमें खास तरह एक बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि कोई भी व्यक्ति से साधना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग मोह माया के लिए साधना स्टार्ट करते हैं, लालच के लिए साधना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रकार हम आपको बताएं, पूजा 2 प्रकार का होता है। एक पूजा होता है जो कि भगवान के प्रति अपना श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, अपना तपस्या कर रहे हो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, एक प्रकार की पूजा होता है। और एक पूजा होता है कि जो कि आपके लालच के लिए पूजा कर रहे हो, आप धन के लिए पूजा कर रहे हो, अपना घर परिवार को सुख संगलमय बनाने के लिए पूजा कर रहे हो, एक प्रकार की पूजा है। तो आपको ये पूजा इस प्रकार के करना है कि आप अप्सरा के प्रति तपस्या कर रहे हो, उनका अनुष्ठान पूजा कर रहे हो, आप उनको बुला रहे हो, प्रत्यक्ष कर रहे हो, तो आपको पूर्ण रूप से धन माया मोह घर परिवार पूर्ण रूप से विलुप्त होकर यह साधना करना है, मुक्त होकर यह साधना करना है। आपका जो घर का सुख शांति परिवार तो होगा ही, ये साधना प्रत्यक्ष हो जाएगी, यह सफल हो जाएगी, तो ठीक है। लेकिन साधना करोगे तो ये सोच लो कि जैसे कि मैंने, आपके पिता हैं तो आप अपने पिता के लिए कितना मरते हो, माँ के लिए कितना मरते हो। मेरी माँ हर टाइम खुश रहे, मेरा पिता हर टाइम खुश रहे। आप लोग हर घर का परिवार सदस्य यही सोचता है। ठीक है, तो खुश रहने के लिए माता पिता को आपको तपस्या करना होता है। किसी कंपनी में जाकर 12 घंटे ड्यूटी करते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस अप्सरा को पहले आपको खुश करना होगा। खुश करोगे तभी ये प्रत्यक्ष होगा। खुश करने के लिए आपको तन मन धन साफ कर बाल ब्रह्मचार का पालन कर आपको ये साधना करना होगा। अत्यधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप अपना पर्सनल काम या कुछ विचारे शेयर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हो। कैसा भी बड़ा से बड़ा कार्य हो, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।